हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका जूनियर सीरीज में, जिसमें अपन देख रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ आवर फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसका आज है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें अपन ने देखा था कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, उसके साथ साथ उसके टाइप्स। ओके, तो इस लेक्चर में अपन बढ़ने वाले हैं आगे। और चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो चॉकलेट प्रॉब्लम की सीरीज है उसकी भी लिंक जो है मैंने नीचे दे दी है, तो जाकर चॉकलेट प्रॉब्लम भी देख लीजिएगा। यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स है वो उस चॉकलेट प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं। जैसे जैसे वीडियोस बन रहे हैं वैसे वैसे चॉकलेट प्रॉब्लम की प्लेलिस्ट जो है वो अपडेट होती जाएगी, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और एक काम करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिजिक्स फ्लायर्स को, जैसे ही मैंने वीडियोस डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे A2 लेक्चर। अब A2 जो लेक्चर है उसके स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। अगर आपको रिलेटेड केमिस्ट्री और रिलेटेड बायोलॉजी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे सिस्टर के चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो, आपके डाउट्स को आप क्लियर करवा सकते हो। उसके चैनल का नाम है ड्रीम CB। तो चलिए उसको भी बहुत सारा प्यार देते रहेंगे, जैसा आपने मुझे दिया वैसे उसे भी बहुत सारा प्यार दिया। तो ड्रीम CB को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीन्स व्हाट कि आपका जो केमिस्ट्री और बायो है उसके भी सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। मीन्स आपको यहाँ पर फिजिक्स मिल रहा है, बायो मिल रहा है और केमिस्ट्री भी मिल रहा है। ओके, तो चलिए अपन टाइम वेस्ट न करते हुए चलेंगे अपने यूनिट एंड मेजरमेंट के A2 लेक्चर पर। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके साथ साथ 3 टाइप्स देखे थे अपन ने फिजिकल क्वांटिटी के, और उसके साथ ही अपन ने ये देखा था कि ये जो मेजरमेंट है उसकी नेसेसिटी क्या है। मेजरमेंट जो है वो 3 रीजंस के वजह से क्या है, ज़रूरी होता है। ओके, सारा कुछ मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको समझा चुकी हूँ मैं। ओके, अब अपन चढ़ेंगे इस लेसन में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अब अपन देखेंगे यूनिट्स होते क्या है। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सपेक्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल यूनिट। बाप रे बाप, इतनी बड़ी डिफाइन होती है क्या? इतनी बड़ी डिफाइन सिंपल कर दूँ आपके लिए। तो अगर आपको बोलो कि क्या होता है, अगर यूनिट बोलो तो यूनिट क्या होता है? यूनिट मीन्स व्हाट कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या करते हो, मेजर करते हो। तो उसका जो मेजरमेंट है वो आप किसी न किसी को कंपेयर करके करते हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक लड़का है, ओके, एक लड़का है, उससे क्या करना है, उसको एक स्टोन उठाने को मैंने बोला कि लिफ्ट दैट स्टोन। बट उस लड़के ने क्या बोला कि वो जो स्टोन है वो मेरे से कितना बड़ा है, 4 जो टाइम्स है, 4 टाइम्स जो है वो मेरे वेट से ज़्यादा उसका वेट है, तो मैं उसे नहीं उठाने वाला। ओके, तो अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ओके, तो किसी न किसी को एक सर्टन बेसिक लिया। अब यहाँ पर क्या था, बेसिक, वो लड़के का वेट जो है वो अपन ने ले लिया था बेसिक, और उससे कंपैरिजन करते करके अपन ने वो बोला था कि वो जो स्टोन है मेरे मुकाबले 4 गुना ज़्यादा होगा। मतलब क्या कि अपन ने किसी भी चीज़ को मेजर किया। अब यहाँ पर जो है अपन ने उस स्टोन को मेजर करने की कोशिश की थी, तो उस स्टोन का जो मेजरमेंट है वो अपन ने क्या किया, उस लड़के के मेजरमेंट को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ओके, एक बेसिक लेकर। और आर्बिटरी चूजन, कोई भी आर्बिटरी चूजन होता है बट जो है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होता है। ओके, बट वो जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड बोल के। मीन्स व्हाट कि अगर सपोज उस लड़के का जो वेट है, वो सपोज एक लड़का है, वो जो है वो क्या है, थीन है। ओके, वो जो लड़का है वो थीन है, ज़्यादा कुछ दुबला पतला है। ओके, और एक अगर मैंने मोटा लड़का लिया तो उस लड़के का जो वेट है उसके कंपैरिजन में जो स्टोन का वेट है वो क्या होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो कम ज़्यादा चीज़ होती है जिससे डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, वो चीज़ ना होने के लिए अपन जो कुछ भी रेफरेंस स्टैंडर्ड पकड़ते हैं, जो कुछ भी अपन रेफरेंस लेते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मीन्स इंटरनेशनली, अगर आप अमेरिका में हो तो भी वही होना चाहिए, अगर आप इंडिया में हो तो भी वही होना चाहिए, अगर आप जापान में हो तो भी वही होना चाहिए। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है। तो आप एक कंपैरिजन करते हो किसी भी सर्टन बेस को पकड़ के, किसी भी एक चीज़ को बेस बनाते हो और उसके
कंपैरिजन में आप मेजरमेंट करते हो। ओके, और आर्बिटरी चूजन है, ऐसा कुछ चूज करने का ये नहीं है। आर्बिटरी आपने एक फिक्स सर्टन बेस ले लिया। ओके, जो कुछ भी बेस लिया है वो इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब क्या कि इंटरनेशनली जो है वो उसको लोगों ने स्वीकारा हुआ होना चाहिए। ओके, तो ये होता है यूनिट। ओके, यूनिट की लॉन्ग सी डेफिनेशन। अगर आप शॉर्टकट में बोलना चाहो तो शॉर्टकट में आप बोल सकते हो कि कोई भी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जिससे आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का। अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर आप कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करके मेजर करते हो, उसे आप क्या बोलोगे, यूनिट। ओके, सपोज अगर अपन बोलते हैं कि ये 4 चीज़ें, अगर आपको कोई कॉलेज ढूंढना है तो आप क्या करते हो, आप एक क्राइटेरिया ठहराते हो कि इस कॉलेज में अगर ये 4 चीज़ें होगी तो ही मैं उस कॉलेज को ज्वाइन करूंगा। अब ये 4 चीज़ें बोलो या फिर कोई चीज़ आप ठहराते हो ना कि अगर इस कॉलेज में अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छी कैंटीन हो, अच्छे टीचर्स हो और अच्छी लैबोरेटरी हो तो ही मैं इस कॉलेज में ज्वाइन करने वाला हूँ, ऐसा आप ठहराते हो। तो वैसे ही यहाँ पर जो यूनिट है वो जब उन्होंने लिया तब उन्होंने 4 जो रीजंस है वो रखे थे कि कोई भी यूनिट जो है वो आप यूज करते हो तो उस यूनिट में ये चारों जो क्वांटिटी है वो होना चाहिए। अब ये जो चारों क्वांटिटी है वो कौन सी है, ये चारों क्वांटिटी में सबसे पहली है इजीली अवेलेबल। इजीली कहीं पर भी वो अवेलेबल हो जानी चाहिए। ओके, मतलब क्या कि अगर आपको 1 मीटर काउंट करना है तो 1 मीटर की जो स्केल है वो आपके पास इजीली अवेलेबल है। ओके, अगर मैंने क्या कर दिया, वो स्केल को तोड़ भी दिया तो आपके पास 1 मीटर काउंट करने के लिए बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होंगे। ओके, तो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या है कि इनवेरिएबल होनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर अपन सराउंडिंग की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठंडी के दिन है तो वो जो लेंथ है वो कम हो गई, गर्मी के दिन है तो वो लेंथ जो है वो बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। या फिर अपन ने जैसे पिछले इसमें देखा था कि एक लड़का है वो दुबला पतला है, ओके, और एक जो लड़का है वो थोड़ा मोटा है, ओके, थोड़ा फैट है। तो ये जो फैट लड़का है और दुबला लड़का है, दोनों का अगर अपन ने दोनों के कंपैरिजन में उस स्टोन का कंपैरिजन किया, उस स्टोन का वेट को कंपेयर करने की कोशिश की, तो आपको ये पता चलेगा कि उस थिन और थिक दोनों भी लड़कों के हिसाब से वो जो स्टोन है उसका वेट आप अलग बताओगे। ओके, तो ये जो कंपैरिजन है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल हो गया तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। ओके, तो इनवेरिएबल कंपैरिजन होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब यूनिवर्स में एक ही होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर इंडिया में काउंट कर रहे हैं तो भी वही काउंट आना चाहिए, और आप जापान में कर रहे हो या फिर कोई भी अदर सिटी में, अदर कंट्री में, कहीं पर भी आप यूनिवर्स में कहीं पर भी जाकर जो है चेक कर रहे हो, अर्थ पे कहीं पे भी जाकर चेक कर रहे हो तो वही क्वांटिटी होना चाहिए। और उसके साथ ही वो क्या है, रिप्रोड्यूसेबल एंड नॉन परमिशेबल होना चाहिए। और परमिशेबल मीन्स व्हाट, कि जो डिके नहीं हो सकता, जो खराब नहीं हो सकता। ओके, और रिप्रोड्यूसेबल मीन्स व्हाट, कि वो आप इजीली रिप्रोड्यूस कर सको। अब अगर मैंने ऐसा बोला कि सपोज, अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि अगर मैंने क्या किया कि सारी की सारी जो आपकी स्केल्स है, आपकी जो सारी की सारी स्केल है वो मैंने क्या कर दी, तोड़ दी। 1 मीटर की आपकी जो कुछ भी स्केल है वो मैंने सारी की सारी ली और उसे ब्रेक डाउन कर दिया। पूरे यूनिवर्स में अब स्केल ही अवेलेबल नहीं है तो आप 1 मीटर काउंट नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अगर आपका अर्थ है तो अर्थ के नॉर्थ पोल से जो ईस्ट पोल है, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट, ये जो है वो आप काउंट कर सकते हो और उसका जो 1000वां हिस्सा है वो होता है 1 मीटर। ओके, और अगर सपोज आपने क्या किया, आपके पास इतनी बड़ी रोप नहीं है, आप उतना काउंट नहीं कर सकते हो, तो जो और एक चीज़ अवेलेबल होती है जिससे आप काउंट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टॉन जो है वो ले सकते हो। और क्रिप्टॉन जो है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेवलेंथ का ये छोड़ता है, कितनी वेवलेंथ इमिट करता है, वो होती है 1 मीटर। ओके, तो ये जो है वो क्रिप्टॉन का अगर आप लो तो 1/299,79245 पार्ट ऑफ दैट सेकंड इज, उतने सेकंड में अगर कितनी लेंथ छोड़ी वो होता है 1 मीटर। तो ऐसे जो है रिप्रोड्यूस आप कर सकते हो लेंथ को, एक ही ऑप्शन नहीं है,
ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ऑप्शन है और ये अगर चला गया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा 1 मीटर को काउंट करने में, और उसी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस 1 मीटर को रीडेवलप कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट। यूनिट क्या होता है, अब अपन देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ओके, 2 टाइप्स में यूनिट को क्लासिफाई किया गया है। अब 2 टाइप्स जो है वो कौन से हैं, जो फर्स्ट टाइप है वो है फंडामेंटल यूनिट्स एंड दूसरा है ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स व्हाट, कि वो जो यूनिट है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहने वाले, और ड्राइव यूनिट मीन्स व्हाट, कि जो बाकी के यूनिट्स बचे हुए हैं उस फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड रहेंगे। अब फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड रहेंगे मीन्स व्हाट, कि अगर आप फोर्स ले लो तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये जो है फोर्स वो किस पे डिपेंड है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। अब मास जो है वो आप काउंट करते हो केजी में। ओके, अब एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, और वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम बोलो या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड मीन्स क्या, टाइम, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड है, फोर्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड हो रहा है, मास पे डिपेंड हो रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड हो रहा है, और सेकेंड मीन्स टाइम पे डिपेंड हो रहा है। तो मास, उसके साथ साथ जो लेंथ है वो, और उसके साथ साथ टाइम है वो, इन तीनों चीज़ों पर ये जो फोर्स है वो डिपेंडेबल है। अब ये तीनों चीज़ों पर फोर्स डिपेंडेबल है मीन्स आप ये बोल सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो यूनिट है वो ड्राइव यूनिट है। ओके, समझा आपको, ड्राइव यूनिट मीन्स व्हाट, कि जो कुछ भी फोर्स का यूनिट होगा वो होगा न्यूटन। ओके, अब ये जो न्यूटन है वो क्या हो गया, फिर ड्राइव यूनिट हो गया। ओके, अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। जो कुछ भी सेट होगा फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट का, उसको आप बोल सकते हो सिस्टम ऑफ यूनिट। In 1832, Gauss suggested to select any 3 physical quantity as a fundamental quantity. In 1832 गॉस ने बोला था कि कोई भी 3 चीज़ों का आप उठाओ और उसे क्या बोल दो, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो ठहरा लो। तो फर्स्टली जो है वो लेंथ, मास एंड टाइम को जो है, इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट माना गया, बट ये तीनों को ही मान के नहीं काम कर सके अपन। अपने को कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, जैसे आप टेम्परेचर जो है वो केल्विन में काउंट कर सकते हो। ओके, और बाकी की भी जो चीज़ें हैं वो काउंट नहीं कर पा रहे थे इन तीनों चीज़ों की वजह से, इसलिए जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जन्म हुआ, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी आई। तो ऐसे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ये हो गई 9 क्वांटिटी, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से जो है वो ड्राइव ही अनदर क्वांटिटीज जो हो गई वो हो गई ड्राइव क्वांटिटी। अब अनदर क्वांटिटी जो है वो होती है बहुत सारी, उसका कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है। ओके, फिक्स नंबर अभी तक नहीं है। ओके, अब अपन करेंगे आगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद में जो है टाइप्स ऑफ यूनिट। जो टाइप्स ऑफ यूनिट है वो क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट होता है वो होता है सीजीएस यूनिट, दूसरा जो होता है एमकेएस यूनिट, और तीसरा जो होता है एफपीएस यूनिट। अब ये जो तीनों भी यूनिट है वो किस पे डिपेंड है, अब ये जो तीनों भी है वो इस चीज़ पे डिपेंड है कि उस चीज़ को किस यूनिट से क्या करा गया, काउंट किया गया। अब मेट्रिक सिस्टम, ये जो सीजीएस एंड एमकेएस है उन दोनों को, ये जो सीजीएस और एमकेएस है इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, मेट्रिक सिस्टम, और ये जो एफपीएस है उसे आप बोलोगे ब्रिटन सिस्टम। अब ये जो ब्रिटन सिस्टम जो है वो क्यों बोलोगे, क्योंकि जो है ब्रिटन लोग ही एफपीएस सिस्टम को यूज़ करते थे। जहाँ पर ब्रिटन का ब्रिटिश रूल था वहीं पर ये सिस्टम जो है वो यूज़ होती थी। अब सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस मतलब क्या, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास। ओके, मास के लिए ग्राम, और जो सेकेंड है वो होता है टाइम के लिए। ओके, तो जब लेंथ, मास और टाइम सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में काउंट होता है तब उस सिस्टम को आप बोलोगे सीजीएस यूनिट सिस्टम। ओके, उससे आप क्या बोलोगे, सीजीएस यूनिट। ओके, और अगर जब आप एमकेएस, जो मास है वो किलोग्राम में, मास जो है वो किलोग्राम में, जो
लेंथ है वो मीटर में और जो टाइम है वो सेकंड में अगर आपने काउंट किया तो उस सिस्टम को आप क्या बोलोगे, एमकेएस सिस्टम। उस सिस्टम को आप क्या बोलोगे, एमकेएस सिस्टम। और अगर एफपीएस की बात करें, यहाँ पर आप बात करो एफपीएस की, तो एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड और एस मीन्स सेकेंड। अगर आप फुट मीन्स वॉट, फुट फॉर लेंथ, फुट फॉर वॉट, लेंथ। और पाउंड अगर आपने अभी भी सुना होगा तो इंडिया में जो है बच्चों का वेट पाउंड में बोलते हो, 2 पाउंड का हुआ है, 3 पाउंड का तो नहीं होता, 2 पाउंड, 1.5 पाउंड। पाउंड मीन्स व्हाट, अगर आप पाउंड का कन्वर्जन पूछे तो 1 पाउंड मीन्स 3 kg, 1 पाउंड मीन्स व्हाट, 3 kg। तो ये जो होता है वो पाउंड और फिर सेकंड। अगर कोई भी यूनिट जो है वो फुट, पाउंड और सेकंड में अगर काउंट आप करते हो तो उस सिस्टम को आप बोलोगे, उस यूनिट के उस सिस्टम को आप क्या बोलेंगे, एफपीएस सिस्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट जो कि मैटर करते हैं। अब यहाँ पर जो है मीटर सिस्टम दोनों को भी सीजीएस और एमकेएस को मीटर सिस्टम बोलते हैं, बट एफपीएस जो सिस्टम है उसे ब्रिटन सिस्टम बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ओनली जब ब्रिटन लोग है, ब्रिटिश है, वही उस सिस्टम को यूज करते थे, अदर देन दैट पर्सन वो यूज नहीं होता था। अब यहाँ पर जो है आपको पता है कि ब्रिटिश ने बहुत सारे देशों में राज किया हुआ है, उस वजह से वो जो सिस्टम है उन देशों में चली गई, बट जो है एक्चुअल में ब्रिटिश लोग ही उसे यूज करते थे। ओके, अब जो है वो ऐसा यूनिट क्या है, ये जो सारी सिस्टम्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग यूज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा था। अगर फिर लोगों के पास रास्ते मिलना शुरू हो गए, जैसे आपको पता है कि अमेरिका का शोध लग गया था, फिर इंडिया का शोध लग गया था, और जो है लोग क्या कर रहे थे, व्यापार करने के लिए, फॉर डू बिजनेस दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो है एक जगह से दूसरी जगह माल आना जाना जो है शुरू हो चुका था। जैसे इंडिया से लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से कपास बाहर लेके जा रहे थे, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर ब्रिटिश में लेके जा रहे थे, ब्रिटेन में लेके जा रहे थे, ओके, या फिर दूसरे देशों में लेकर जा रहे थे, और वहाँ पे उसका क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करके कुछ ना कुछ दूसरी चीज़, अच्छी चीज़ बना के उसे और दूसरे देश में बेच रहे थे। तो ऐसे जब हो रहा था तब इंडिया में क्या होता था, इंडिया में अलग चीज़ों से काउंट करते थे, ओके, फिर ब्रिटेन में सपोज अलग चीज़ों से काउंट करते हैं, और ब्रिटिश लोगों ने जो वो चीज़ें को दूसरे देश में अगर बेचा तो वहाँ पर जो काउंट करने के तरीका है वो क्या था, टोटली डिफरेंट था। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो चुका था। तो इन अक्टूबर 1960 में एक पेरिस में एक परिषद हुई, परिषद मीन्स कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ पर सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम को निकाला जो कि है इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। और 11th वाले कॉन्फ्रेंस में जो है 11th कॉन्फ्रेंस था उन लोगों का, जिसमें वेट मेजरमेंट और उसके बारे में बातें हो रही थी, तो उन सब ने मिलकर जो है एक ही सिस्टम निकाली और उस सिस्टम को नाम दे दिया एसआई सिस्टम, जिसे आप बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ओके, अब ये जो है यूज ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बिकम वेरी इनकन्वीनियंट फॉर एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ पर बात करो नॉर्थ पोल में, अगर कोई सपोज अपनी अर्थ है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल में कोई देश है और साउथ पोल में कोई देश है, ओके, तो ये जब यहाँ से ये चीज़ कोई भी चीज़ ट्रैवल होके उस देश में जा रही है तो वो वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक्सचेंज करते वक्त जो काउंट है, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये जो है वो 1 पाउंड का है, ओके, मैंने एक पैकेट भेजा वो क्या है 1 पाउंड का है, बट उधर जो है वो केजी में अगर काउंट करते होंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये तो क्या कितना भरा 3 kg भरा, मीन्स व्हाट कि यहाँ पर क्या हो गया 3 kg हो गया, उनका जो है वो अलग हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस वजह से क्या हो गई, इंफॉर्मेशन जो है डिलीवर करने में, इंफॉर्मेशन एक में को देने में, एक्सचेंज करने में, या फिर कुछ भी सामान इधर से उधर डिलीवर करने में जो है प्रॉब्लम्स होना शुरू हो चुके थे। तो इन अक्टूबर 1930 जो है जब पेरिस में 11th कॉन्फ्रेंस भरी तब उन्होंने एक सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट मतलब ऐसा सिस्टम को निकाला। अब ऐसा सिस्टम जो है वो निकली, लेकिन जो यूनिट्स है उसको फिर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। ओके, तो अब अपन देखेंगे फंडामेंटल ड्राइव यूनिट क्या होता है।
अब फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स जो है उसको अगर आप टू टाइप्स में बोल सकते हो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, अब जो कुछ भी क्वांटिटी है वो अगर किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं होती है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, दैट क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा कि जो कुछ भी यूनिट आप मेजर करने के लिए यूज करते हो तो वो जो है वो किसी पर भी क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। या फिर आप सिंपल बोल सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं उसे आप बोलोगे फंडामेंटल यूनिट। ओके, फंडामेंटल यूनिट समझा। अब अपन जाएंगे ड्राइव क्वांटिटीज पे। तो ड्राइव क्वांटिटीज मींस व्हाट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आप मेजर करते हो वो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी पर, तो वो जो क्वांटिटी हो गई वो हो गई ड्राइव क्वांटिटी। ओके, अब ड्राइव यूनिट्स मींस व्हाट कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसे आप मेजर करते हो इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, तो उसे आप बोलोगे यूनिट, ड्राइव यूनिट, द यूनिट यूज टू मेजर अ ड्राइव क्वांटिटी। अगर ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो कुछ भी आपको यूनिट लग रहे हैं वो क्या हो गया, ड्राइव यूनिट्स। ओके, फॉर एनी यूनिट, कोई भी अगर आप यूनिट लो तो वो जो है उसमें दो चीजें होनी जरूरी होती है। फर्स्ट चीज होती है इनवेरिएबिलिटी, मीन्स व्हाट कि वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई भी मौसम आओ, कोई भी प्लेस आओ, वो जो है वो उतना ही रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आने वाले। ओके, और दूसरी बात होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स व्हाट कि वो जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर वो चीज़ अवेलेबल है और कहीं पर वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। ओके, जी समझा। अब मैंने आपको बताया कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में 2 जो है वो थी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो आपके सामने है। ओके, ये देख लीजिएगा कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपकी लेंथ, फर्स्ट क्या है लेंथ, उसका नाम, फिर उसमें जो ऐसा यूनिट है वो लिया था मीटर और जिसका सिंबल रखा एम, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड एस, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लिया, उसे आप मेजर करते हो एम्पियर में और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए है। फिर है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जो कुछ भी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है वो आप यूज करते हो, वो आप काउंट करते हो केल्विन में, जिसे आपने नाम दिया के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में आप काउंट करते हो, उसको MOL से लिखते हैं। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो, जिसे आप कैंडेला में यूज करते हो, और CD जो है उसका सिंबल है। तो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दिस आर व्हाट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर जाएंगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ओके, दो जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो है वो आप काउंट करते हो रेडियन में। अब प्लेन एंगल मीन्स व्हाट कि सपोज दिस इज वन प्लेन। ओके, ये एक XY प्लेन है और यहीं पे से एक और एक प्लेन है। ओके, तो दिस आर 2 प्लेन्स, तो 2 प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसे आप किससे काउंट करोगे, रैड से। ओके, रेडियन से काउंट करोगे। और सॉलिड एंगल मीन्स व्हाट, सॉलिड एंगल मीन्स व्हाट कि सपोज अगर आपके पास एक कोन होता होगा, अगर कोई जो सिस्टम है वो कोन के तरह बिहेव कर रही है, तो ये जो कोन में जो एंगल बनने वाला है उसे आप बोलोगे सेरेडियन। ओके, और जिसे आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे SR से, जिसे आप सिंबॉलिकली किससे रिप्रेजेंट करने वाले हो, SR से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट जो है वो कौन कौन से है। ओके, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या फिर आप टेम्परेचर बोल लो, अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसके साथ साथ 2 जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, वो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, समझा आपको। और अब सपोज अपन ड्राइव यूनिट की बात करें तो ड्राइव यूनिट जो है वो होते हैं डिफरेंट। अब जैसे होता है न्यूटन, अब न्यूटन जो है वो अपन काउंट किसके लिए करते हैं, न्यूटन इज फॉर फोर्स। ओके, फोर्स के लिए आप काउंट करते हो। अब फोर्स के लिए अगर आप काउंट करते हो तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, M × A, मास × एक्सेलरेशन। अब मास जो है वो अपन काउंट करोगे kg में। ओके, मास देखिए यहाँ पर क्या है, kg में आपने काउंट किया। ओके, उसके साथ साथ क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स और डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, kg डिस्टेंस मीन व्हाट, मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड जो है वो एन मीन्स फोर्स का जो है न्यूटन का यूनिट हो गया। तो ये जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कौन सी होगी, ड्राइव यूनिट। तो ये जो ड्राइव यूनिट है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो रख चुकी हूँ मैं, और उसमें अपन नियर अबाउट 30 ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट एंड डायमेंशन निकालने वाले हैं। ओके, तो नो प्रॉब्लम, अपन आगे देखने ही वाले हैं। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्या है कि जो कुछ भी ऐसा यूनिट है वो निकाले तो थे लेकिन उसके लिए लिखने के लिए जो है वो वहाँ पर रूल्स लगा दिए कि रूल्स थे कि आप ऐसे ही उन ड्राइव क्वांटिटीज़ को, जो कुछ भी क्वांटिटी है उनके जो कुछ भी यूनिट है उसको आप इसी तरीके से लिख सकते हो। अदरवाइज ये जो है वो बोलते हैं ना, कहीं भी रूल्स होते हैं, कुछ भी आप ठहराओ तो रूल्स होना ज़रूरी है। अगर आप कोई कॉलेज में हो तो कॉलेज में भी रूल्स होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म पहन के ही जाना चाहिए, मस्ती नहीं करना चाहिए, जैसे अपन मस्ती करते हैं ना, तो ऐसे जो है वो कुछ रूल्स होते हैं कि 75% जो है आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो रूल्स है उस कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर भी लगा चुके हैं। बट जो है कुछ रूल्स अपन कॉलेज के तोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर रूल्स तोड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आपने रूल्स तोड़े तो आपके मार्क्स कट होने वाले। जैसे आपके अगर प्रेजेंटिव फुल्ली 75% नहीं होती तो आपके जो इंटरनल मार्क्स है वहाँ पर कम हो जाते हैं। वैसे ही अगर आपने ये सारे रूल्स को फॉलो नहीं किए एग्जाम में तो वहाँ पर आपके मार्क्स जो है वो कट होने वाले हैं। अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल आया सॉल्व करने के लिए और आपने गलती से रूल्स फॉलो ना करके यूनिट जो है वो गलत लिख दिया, गलत रूल के हिसाब से लिख दिया, तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट सकते हैं। तो देयर आर 5 रूल्स, जो कुछ भी रूल्स है वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो फर्स्ट रूल इज व्हाट? फर्स्ट रूल इज फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। जब भी आप फुल नेम लिखोगे यूनिट का, अगर आप फुल नेम लिखोगे तो उसका जो यूनिट है वो स्टार्ट हमेशा स्मॉल लेटर से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो मीटर की बात, तो METER जब आप मीटर लिखोगे तो M जो है वो कैपिटल नहीं होगा, हमेशा स्मॉल होगा। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया METER मीटर, सपोज आपको एक प्रॉब्लम आया और उसका जो आंसर है वो आया 5 मीटर, तो 5 मीटर आप लिखोगे तो M जो है वो कैपिटल आपने लिख दिया, तो वहाँ पर आपका हाफ मार्क जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है M आप कैपिटल नहीं लिख सकते, M जो है वो आप कैपिटल नहीं लिख सकते। आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, 5 मीटर के लिए M जो है वो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आप किसी साइंटिस्ट के नाम पर ले रहे हो, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट पे नेम जैसे है, फोर्स का जो आपका सिंबल होता है वो होता है न्यूटन। ओके, तो न्यूटन मीन्स व्हाट, एक किसी साइंटिस्ट के ऊपर रखा हुआ है। जैसे जूल, पावर का क्या होता है जूल, तो जे भी क्या है, साइंटिस्ट के नेम पर है। तो ये जो है आप कभी भी उसे स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। आप एन मतलब ऐसे स्मॉल एन नहीं लिख सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ऐसे आप स्मॉल एन में नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। ये जो है वो रॉन्ग तरीका है, ये जो है वो राइट तरीका है। जब भी आप साइंटिस्ट के नाम से लोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस लेटर को कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। जैसे न्यूटन हो गया, फिर जूल हो गया, कोलम हो गया। ओके, कोलम का सी भी जो है वो कैपिटल आना चाहिए। ओके, समझा आपको? अब एम्पियर जो है वो भी हो गया, फैराडे जो है वो भी हो गया। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, कैपिटल ही आनी चाहिए। ओके, सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर। जो कुछ भी अदर यूनिट्स के सिंबल है वो स्मॉल लेटर में आने चाहिए। जैसे अभी अपन ने कैसे बात की कि न्यूटन जो है उसके लिए आप क्या बोलोगे, एन जो है वो कैपिटल निकालोगे। लेकिन जब आप बात करें मीटर की तो आप मीटर के लिए एम छोटा निकालोगे। केजी की बात करें किलोग्राम की तो केजी जो है वो छोटा निकालोगे। सेंटीमीटर की बात करोगे तो सीबी जो है वो छोटा ही निकालोगे। समझा आपको? अब दूसरी बात जो है कि कभी भी सिंबल जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते आप। जैसे अगर आपने बोल दिया, जैसे आप बोलते हो ना कि 1 मैंगो और 1 से ज़्यादा मैंगो रहे, अगर 5 है तो आप क्या बोलोगे, 5 मैंगो बोलोगे, क्या नहीं 5 मैंगोज बोलोगे। ओके, वैसे आप यहाँ पर मैंगोज के जैसे जूल्स,
न्यूटन्स, मीटर्स ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, 25 मीटर जो है वो 25 मीटर ही होगा। 25 मीटर्स, METERS मीटर्स, या फिर आप 25 MS नहीं लिख सकते। मतलब क्या कि उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं आप कर सकते। समझा आपको ये? और एक बात क्लियर हुआ है यहाँ पर। और एक बात कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क या फिर फुल स्टॉप आप नहीं लगा सकते। कोई भी क्या नहीं लगा सकते, पंक्चुएशन वहाँ पर नहीं लगा सकते। मीन्स और कि अगर 25 मीटर है तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, कॉमा नहीं लगा सकते। ओनली आपको क्या लिखना पड़ेगा, 25 मीटर। ओके, समझा? यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया तो ये जो है वो गलत बात होगी। यहाँ पर ये जो है वो गलत बात होगी। तो दिस आर 5 शॉर्ट रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इजी रूल्स थे। आपने अभी ये देखे तो रूल्स वाइल राइटिंग द SI यूनिट्स। ओके, अभी अपन ने देखा यहाँ पर जो है मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। जैसे न्यूटन जो है वो N कैपिटल होना चाहिए, जूल का J कैपिटल होना चाहिए, मीटर आप जो है वहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर जो है मैंने गलत कैसे लिखते हैं और राइट कैसे लिखते हैं दोनों भी एग्जाम्पल आपको बता दिया। ओके, ये हो गया रूल्स वाइल राइटिंग द SI यूनिट्स। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी जो डेफिनेशन के साथ मैंने ये चार्ट दिया है, दिस इज फॉर योर ओनली इंफॉर्मेशन। ये जो चार्ट है वो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लिख के रख सकते हो या फिर पढ़ के रख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। ओके, आपको अगर कंफ्यूजन होता होगा कि कैसे रखा गया, अब जो लेंथ है मैं आपको 1-2 एग्जांपल पढ़ के बता सकती हूँ। यहाँ पर जो लेंथ है उसको जो है उसकी डिफाइन क्या होती है कि 1 मीटर जो है, अब उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि मीटर जो है, अब 1 मीटर उन्होंने कैसे ठहराया कि अ मीटर इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय द लाइट इन द वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1/299,792,458 ऑफ द सेकंड। ये जो 1 मीटर है वो उन्होंने कैसे निकाला कि वैक्यूम में एक लाइट को पास किया और 1 सेकंड जितनी लाइट अगर इतने मतलब 1 सेकंड के इतने हुए हिस्से में जितनी लाइट को ट्रैवल हुई वो हो गया था 1 मीटर। अब ये जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते हो कि आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, आपके पास बस के नहीं है। बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन, जो लोग उत्सुक होते हैं कि अपन केल्विन जो है वो ऐसे ही कैसे है, ये जो है उसे इतना ही क्यों बोलते हैं, मतलब क्या मास जो है इतने वेट को 1 kg ही क्यों बोलते हैं, दूसरा क्यों नहीं बोलते। ये जो है उसके लिए जब कॉन्फ्रेंस रहेगी तब ये सारे रीजंस जो है उनको पकड़कर जो है रूल्स बनाए गए और उनको पकड़कर ही ये बताया गया। अब जैसे यहाँ पर बताया है कि अगर द सेकंड इज द ड्यूरेशन, 1 सेकंड मीन्स व्हाट, कि ये जो टाइम है 91926317770 period of the radiation corresponding to the transmission between the 2 hyperfine levels of ground state of the cesium-133 atom। cesium-133 एटम को लिया गया और उसके इतने रेडिएशन को कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं 1 सेकंड, ये होता है। ओके, तो ये जो सारे रूल्स है उन रूल्स के ऊपर जो है उस कॉन्फ्रेंस ने 1 मीटर क्या होता है, केजी क्या होता है, सेकंड क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, केल्विन क्या होता है, मोल क्या होता है और कैंडेला क्या होता है ये ठहराया। तो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरे वीडियो जो है वो पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पर बेझिझक आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और कमेंट बॉक्स का आंसर जो है वो आपको मैं ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, तीनों भी चीज़ें करना ना भूलिएगा। उसके साथ ही आपको क्या करना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ये चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। ओके, और आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर बायो से रिलेटेड तो आप जा सकते हो ड्रीम CB इस चैनल पर, जिसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, और इसके साथ ही इस टॉपिक के यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो चॉकलेट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर दे दी है, तो आप जाकर वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं A3 वीडियो में जिसमें अपन देखेंगे और कुछ आगे का यूनिट एंड मेजरमेंट के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।